नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक न्यूज। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने नीट परीक्षा में हुई धांधली और अनियमितता पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार नौजवान युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय कर रही। नीट की परीक्षा दोबारा कराना और उसमें भी धांधली होना कहीं न कहीं सरकार की निष्क्रियता दर्शाता है। आगे गोगी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वे परीक्षा के संचालन में सख्त रुख अपनाए और परीक्षा में दोषी पाए गए लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। बार बार इस तरह की धांधली होना अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। हर साल लाखों बच्चे नीट परीक्षा का एग्जाम देते हैं। अब नीट परीक्षा को लेकर बच्चों का भी विश्वास उठता जा रहा। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा मंत्री को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि जो प्रश्न हमारे साथी पूछते हैं कि परीक्षा पेपर लीक हुआ है, तो जिस संस्थान में हुआ है, जिस सरकार से हुआ है, ये प्रश्न उनको पूछना चाहिए जो पेपर लीक हुआ है कि इसमें आप कैसे इनको रोकेंगे। जो पेपर लीक का जो नेटवर्क है नकल माफियों का, इसको कैसे तोड़ेंगे। अभी हाल में ये जो हाकम सिंह वाला जो किस्सा आपने अभी जो पेपर लीक में जिनका नाम आया, उसके बाद वो रिहा हो चुका है सरकार की कमजोर पैरवी के कारण। ये प्रश्न आपको सरकार से पूछना चाहिए कि आप कैसे जो पेपर लीक हो रहे हैं आप इनको कैसे रोकेंगे। हम तो अपनी बात रख ही रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि कैसे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। और जब एक परीक्षा लीक होती है, जैसे मैंने बताया कि उसमें सिर्फ वो पेपर लीक नहीं होता, उसमें हजार लाखों लोगों के सपने टूटते हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर सरकार से आपको पूछना चाहिए कि आप पेपर जो लीक हो रहे हैं इनमें कठोर कार्रवाई आप क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं ऐसी एक पॉलिसी बनती है कि जिससे भविष्य में इस तरह के पेपर लीक ना हो। मैं बताना चाहूंगा आपको, जो NTA है का गठन 2017 में हुआ था, अभी तक उसमें 93 के पेपर लीक हो चुके हैं और 49 परीक्षाएं वो दोबारा से लीक करा चुके हैं। इसका मतलब लगातार पेपर लीक हो रहे हैं ना। सरकार को इस तरह की पॉलिसी नहीं बना पा रही, कोई कठोर कार्रवाई तक उन लोग नकल माफियाओं पे नहीं हो पा रहा है, इनका नेटवर्क नहीं टूट पा रहा है। तो सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए, तभी इन चीजों पर रोक लग पाएगी।